शाहजहां, एक मुगल बादशाह का उदय। शाहजहां का नाम सुनते ही हमारे मन में एक महान सम्राट की छवि उभरती है, जिसने अपने शासनकाल में मुगल साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 1599 में लाहौर के राजघर में एक राजकुमार पैदा हुआ। यह राजकुमार कोई साधारण बच्चा नहीं था, बल्कि मुगल साम्राज्य के भविष्य का आधार था। नाम था खुर्रम, मतलब खुशी। खुर्रम का जन्म मुगल परिवार के लिए एक बड़ी खुशी का अवसर था, और उनके जन्म के साथ ही उनके भविष्य की महानता की भविष्यवाणी की गई थी। यही राजकुमार आगे चलकर शाहजहां बना, जिसको पूरी दुनिया जानती है। शाहजहां का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। शाहजहां मुगल खानदान के 5वें राजा बने। उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य ने अपनी सबसे बड़ी समृद्धि और शक्ति का अनुभव किया। वो एक बहादुर योद्धा, एक अच्छा राजा और कलाओं को पसंद करने वाले थे। शाहजहां ने न केवल युद्ध में अपनी बहादुरी दिखाई, बल्कि कला और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। अपने दादा अकबर के बताए रास्ते पर चलते हुए शाहजहां ने राजकाज और लड़ाई के तरीके सीखे। अकबर ने उन्हें एक कुशल शासक बनने के लिए आवश्यक सभी गुण सिखाए। उन्होंने कई लड़ाइयों में अपनी फौज की अगुवाई की और अपनी बहादुरी दिखाई। शाहजहां ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण युद्ध जीते और अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। बादशाह जहांगीर के राज्य में शाहजहां ने अपनी काबिलियत और नेतृत्व दिखाया। जहांगीर के शासनकाल में शाहजहां ने अपने पिता के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और साम्राज्य की स्थिरता में योगदान दिया। 1627 में जब उनके पिता जहांगीर गुजर गए, तब शाहजहां मुगल तख्त पर बैठे। उनके राज्याभिषेक के साथ ही मुगल साम्राज्य में एक नए युग की शुरुआत हुई। उनके राज को मुगल साम्राज्य का सबसे अच्छा समय माना जाता है। शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य ने अपनी सबसे बड़ी समृद्धि और सांस्कृतिक उन्नति का अनुभव किया। उनके द्वारा बनवाए गए ताजमहल और अन्य भव्य इमारतें आज भी उनकी महानता की गवाही देती हैं। शाहजहां का सबसे प्रसिद्ध निर्माण ताजमहल आज भी दुनिया भर में प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। यह भव्य स्मारक उनकी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया था, और इसे बनाने में 20 साल लगे। शेर शाहजहां का राज। शाहजहां, जिनका असली नाम खुर्रम था, ने अपने पिता जहांगीर के बाद मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली। उनका शासनकाल 1628 से 1658 तक चला। शाहजहां ने लगभग 30 साल तक मुगल साम्राज्य पर राज किया। उनके शासनकाल में साम्राज्य ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया और कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। ये समय शांति, तरक्की और कलाओं के लिए बहुत अच्छा था। शाहजहां के शासनकाल में मुगल बाग, वास्तुकला और बाजारों में बहुत उन्नति हुई। शाहजहां एक न्याय करने वाले राजा थे। उन्होंने अपने दरबार में न्याय की व्यवस्था को बहुत महत्व दिया और हमेशा निष्पक्षता से काम लिया। उन्होंने लोगों की भलाई के लिए बहुत काम किए। शाहजहां ने कई सामाजिक और आर्थिक सुधार किए, जिससे जनता का जीवन स्तर बेहतर हुआ। उन्होंने खेती को बढ़ावा दिया, व्यापार को आगे बढ़ाया और नए शहर बनवाए। उनके शासनकाल में कृषि और व्यापार में बहुत उन्नति हुई, जिससे साम्राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। शाहजहां के राज में मुगल साम्राज्य अपनी तरक्की की ऊंचाई पर पहुंच गया। उनके शासनकाल में साम्राज्य ने अपनी शक्ति और समृद्धि की चरम सीमा को छुआ। उनके दरबार में ज्ञानी, कवि, गायक और चित्रकार सबको जगह मिलती थी। शाहजहां ने कला और संस्कृति को बहुत प्रोत्साहित किया, और उनके दरबार में कई महान कलाकार और विद्वान थे। शाहजहां खुद भी कला और संस्कृति को बहुत पसंद करते थे। उन्होंने कई महान इमारतों का निर्माण करवाया, जिनमें ताजमहल सबसे प्रसिद्ध है। उनके समय में इमारतें बनाना, चित्रकारी, संगीत और साहित्य सब कुछ बहुत आगे बढ़ा। शाहजहां के शासनकाल में मुगल वास्तुकला, चित्रकला, संगीत और साहित्य ने नई ऊंचाइयों को छुआ। ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसी इमारतें शाहजहां के शासनकाल की महानता और उनकी कला प्रेम की गवाही देती हैं। इन इमारतों ने मुगल वास्तुकला को विश्व प्रसिद्ध बना दिया। शाहजहां के शासनकाल में व्यापार और वाणिज्य में भी बहुत उन्नति की। उन्होंने व्यापार मार्गों को सुरक्षित और सुगम बनाया, जिससे व्यापारियों को लाभ हुआ और साम्राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। साहित्य और कविता के क्षेत्र में भी शाहजहां का शासनकाल बहुत महत्वपूर्ण था। उनके दरबार में कई महान कवि और लेखक थे, जिन्होंने अद्भुत रचनाएं की। संगीत के क्षेत्र में भी शाहजहां का योगदान अविस्मरणीय है। उनके दरबार में कई महान संगीतकार थे,
जिन्होंने मुगल संगीत को नई मुगल कला का सुनहरा दौर। शाहजहां को बहुत शानदार इमारतें बनवाने का बहुत शौक था। उनके समय में मुगल वास्तुकला अपने चरम पर थी। लाल किला, जामा मस्जिद और ताज महल जैसी अनोखी इमारतें उन्हीं के समय की निशानी हैं। शाहजहां के समय में बनी इमारतों में लाल पत्थर, संगमरमर, सोना और कीमती नगीने लगाए जाते थे। इन इमारतों में हिंदुस्तानी और ईरानी वास्तुकला का मेल दिखता है। शाहजहां ने दिल्ली में एक नया शहर शाहजहानाबाद बसाया। ये शहर अपनी भव्यता और खूबसूरती के लिए मशहूर था। एक प्रेम कहानी, शाहजहां और मुमताज महल। शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी तो सब जानते हैं। उन्हें अपनी बेगम मुमताज महल से बहुत प्यार था। मुमताज महल एक खूबसूरत, समझदार और धार्मिक महिला थी। वो शाहजहां की प्यारी बेगम होने के साथ साथ उनकी अच्छी सलाहकार भी थी। 1631 में अपना 14वां बच्चा पैदा करते हुए मुमताज महल का देहांत हो गया। शाहजहां अपनी बेगम की मौत से बहुत दुखी हुए। उन्होंने मुमताज की याद में एक भव्य मकबरा बनवाने का फैसला किया। यह मकबरा आज ताजमहल कहलाता है। भाग 5, प्यार की निशानी, ताजमहल का बनना। ताजमहल शाहजहां के प्रेम और दुहा की निशानी है। यह मुगल वास्तुकला का एक अनोखा नमूना है। ताजमहल 1632 में बनना शुरू हुआ और लगभग 22 साल में बनकर तैयार हुआ। इसे बनाने में लगभग 20,000 कारीगरों ने काम किया। ताजमहल को बनाने में सफेद संगमरमर, लाल पत्थर, जेड, फिरोजा, नीलम और हीरे जैसे कीमती पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं। ताजमहल को बनाने में सिर्फ हिंदुस्तान से ही नहीं, बल्कि ईरान, तुर्की और मध्य एशिया से भी कारीगर और सामान मंगवाए गए थे। भाग 6, ताजमहल, खूबसूरती और कारीगरी का संगम। ताजमहल, जिसे अक्सर मोहब्बत की निशानी कहा जाता है, एक ऐसा स्मारक है जो हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह इमारत न केवल अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके पीछे की प्रेम कहानी भी इसे और खास बनाती है। ताजमहल अपनी खूबसूरती, भव्यता और कारीगरी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसे शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। यह इमारत एक प्रेम की अमर कहानी का प्रतीक है जो सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है। यह इमारत मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। ताजमहल की डिजाइन में फारसी, तुर्की, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के तत्वों का मिश्रण है। इसकी हर एक दीवार, हर एक कोना और हर एक नक्काशी में एक अनोखी कहानी छुपी हुई है। ताजमहल का सफेद संगमरमर का गुंबद, ऊंचे मीनारे और चारों ओर फैला हुआ बगीचा इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। इसके बगीचे में चारों ओर फैली हरियाली और बीच में बहती यमुना नदी का दृश्य मन को शांति और सुकून प्रदान करता है। ताजमहल की दीवारों पर कुरान की आयतें और फूल पत्तियों की नक्काशी की गई है। इन नक्काशियों में इतनी बारीकी और सुंदरता है कि देखने वाले की आंखें ठहर जाती हैं। यह नक्काशी मुगल काल की उत्कृष्ट कला का प्रतीक है। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि यह प्यार, समर्पण और कला की एक अद्भुत निशानी है। यह स्मारक हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम समय की सीमाओं को पार कर सकता है और अमर हो सकता है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वह एक विशेष स्थान पर खड़ा है। यह इमारत शाहजहां और मुमताज महल के अटूट प्रेम की कहानी कहती है। उनकी प्रेम कहानी ने इस इमारत को एक जीवंत स्मारक बना दिया है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। ताजमहल की यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है। भाग 7, ढलता सूरज और संघर्ष, शाहजहां के आखिरी दिन। शाहजहां की जिंदगी में सिर्फ प्यार और खूबसूरती ही नहीं थी, उनके जीवन में दुख और संघर्ष भी थे। अपने आखिरी दिनों में शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने गद्दी से हटा दिया था। औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया था। कहते हैं कि शाहजहां अपने आखिरी दिनों में आगरा के किले से ताजमहल को देखते हुए बिताते थे। यह प्यार और जुदाई का एक दर्दनाक पहलू है। भाग 8, प्यार की कैद, आगरा किले से ताज का दीदार। आगरा के किले में कैद शाहजहां के पास केवल उनकी बेटी जहां आरा बेगम थी। जहां आरा बेगम अपने पिता की देखभाल करती थीं और उन्हें दिलासा देती थीं। कहते हैं कि शाहजहां ताजमहल को देखकर अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल की यादों में खो जाते थे। उनका यह दुख और जुदाई देखकर हर कोई दुखी हो जाता था।
ताजमहल शाहजहां के लिए सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि उनकी प्रेम कहानी की निशानी और मुमताज महल से उनके अटूट बंधन का प्रमाण था। भाग 9, एक अमर विरासत। 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई। उन्हें उनकी प्यारी बेगम मुमताज महल के बगल में ताजमहल में ही दफनाया गया। शाहजहां का राज मुगल साम्राज्य के सबसे अच्छे समय के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी शानदार इमारतों, कला और संस्कृति के प्रति अपने प्रेम से दुनिया को अलग अलग तरीकों से प्रभावित किया। ताजमहल आज भी दुनिया भर से आने वाले लाखों लोगों को अपनी ओर खींचता है। यह अद्भुत इमारत प्यार, समर्पण और कला की एक अमर गाथा है।